हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे अपने अपने कामों पर। और आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा पर। तो मेरे प्यारे छात्रों, आपको पता होगा पिछला क्लास हम लोग डिस्कस किए थे कि पीएच का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस उसी टॉपिक को लेकर करेंगे। टॉपिक का नाम है, प्यारा सा टॉपिक है हम लोग के सामने। डे 5 में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है आयनिक इक्विलिब्रियम। चूंकि पिछला क्लास हम लोग स्टेप 1 का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए थे और आज जो डिस्कस करेंगे कुछ थोड़ा क्वेश्चन का लेवल हाई रहेगा। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग मोहब्बत को आगे बढ़ाएंगे और धीरे धीरे से जिंदगी में आना है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और दोनों क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन करेंगे। फिर ये हो जाएगा तो फिर हम लोग धीरे धीरे लेवल को आगे बढ़ाते चलेंगे। और जहां दिक्कत होगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और समझते चलिएगा। ठीक है, कॉपी साथ में, नोट्स कॉपी सामने रखिए, नोट्स करते जाना है और लिखते जाना है, समझते जाना है। क्योंकि अगर समझ गए तो किसी को हम समझा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। और खास करके ये जो टॉपिक बता रहे हैं ये जैक और सीबीएसई दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। कोई जरूरी नहीं कि ये सीबीएसई के लिए है या जैक के लिए। आप दोनों बोर्ड्स के बच्चों जो है इसको पढ़ सकते हैं, इससे आप फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पीएच और पीओएच का वैल्यू निकालना है। जैसा कि आप पहला क्वेश्चन में देख सकते हैं कि H प्लस कंसेंट्रेशन दिया हुआ 4.21 इंटू 10⁻⁷, यानी H प्लस का वैल्यू आपको दिया हुआ है और क्या निकालना है, पीएच निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन में H प्लस का वैल्यू आपका दिया हुआ है और निकालना क्या है, पीएच निकालना है। तो आपको रिमेंबर करना पड़ेगा वन थिंग्स माय डियर स्टूडेंट्स, यू रिमेंबर इट when we prove that pH plus pOH is equal to 14, और वहां पर प्रूव करके बताए थे कि pH और pOH का वैल्यू 14 कैसे होता है। और वहां दो हम लोग फार्मूला प्रूव किए थे, एक pH का और एक pOH का। तो pH का फार्मूला क्या था, we know that, हम लोग जानते हैं क्या ढेर दिन से, कि pH इक्वल टू होता है -log H प्लस। कुछ नहीं करना है आपको, H प्लस का वैल्यू आपके सामने रखा हुआ है, उठा के उसको बैठा देना है, यही तो करना है। आंसर आ जाएगा, 2 मिनट में आंसर आ जाएगा, आप खाली समझते चलिए। ठीक है, और हाँ, जहां दिक्कत होगी आप तुरंत कमेंट करें या टोल फ्री नंबर नीचे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, उसमें संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर उम्मीद करते हैं आपको कहीं दिक्कत होने नहीं देंगे और तकलीफ होने नहीं देंगे। चूंकि आपको तकलीफ होगी यानी मुझे भी तकलीफ होगी, फिर आप समझ सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्मूला हम लोग मैंने पुट कर दिया है और H प्लस का वैल्यू आपके सामने है -log, क्या है H प्लस का वैल्यू 4.21 इंटू 10⁻⁷ ये दिया हुआ है। क्लियर है, दिखाई दे रहा है ना? चलिए, नहीं दिखाई दे रहा है, पता है ना? अब क्या करना, देखो एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे, कौन सा फार्मूला, कि log A इंटू बी। दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ऐसे भी दिमाग का कमी है आप लोग में, थोड़ा थोड़ा ही लगाइएगा, ज्यादा मत लगाइए। ये फार्मूला मैंने बताया था कि log A इंटू बी का फार्मूला क्या होता है, log A प्लस log B। अरे होता है कि नहीं बोलो, होता है ना? चलो समझ में आ रहा है विनोद? ठीक है ना? चलिए, तो विनोद यहाँ पर देख सकते हैं विनोद कि A प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, log A प्लस log B होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम इसी कंडीशन में ये क्वेश्चन दिया हुआ है log A इंटू बी। तो क्या करना, माइनस को खोपचा में ले चलो। कहाँ ले चले, खोपचा में। माइनस को रख दिए रोड पर। अब बचा क्या, log A प्लस, ये इंटू किस में चेंज हो जाता है, प्लस में। log A एक बार लेना है और एक बार log B लेना है। तो यहाँ पर हो जाएगा log 4.21 प्लस log 10⁻⁷। होगा कि नहीं होगा? अरे दिखाई दे रहा है सबको? चलिए, दिखाई नहीं दे रहा लेकिन सूझ रहा होगा जरूर। ठीक है, हमको भी पता है कि आपको दिखाई तो नहीं देता है आप लोगों को, लेकिन सूझता जरूर है। अब ये कंडीशन तोड़ दी, एकदम स्टेप को समझते जाना है, कहीं दिक्कत नहीं होगा। एकदम भरोसा नहीं रखिए हमसे, उम्मीद रखिए। 99 प्लस केमिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किए, इसको log A इंटू बी का फॉर्मूला में तोड़ दिए, log A प्लस log B। अब फिर इसको माइनस का भी बाहर रहने दो, ये हो जाएगा आपका log 4.21। अब फिर देखो तो यहाँ पर खेला होगा ममता दीदी। ठीक है, क्या होगा, खेला होगा। तो खेला होगा, एक फॉर्मूला पढ़े थे log A का पावर B, log A का पावर B।
तो b जो ऊपर में है वो उछल के कहाँ चला जाता है, आगे चला जाता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, b log a। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -7 आगे आ जाएगा, तो -7 इंटू log 10 ये हो गया। फिर इसको आगे बढ़ाओ, देखिए अब क्या करना, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा माइनस लॉग 4.21 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +7 इंटू लॉग 10। फिर एक फॉर्मूला बता रहे हैं कि log 10 का वैल्यू कितना होता है 1। विनोद आपको पता होगा जब पिछला क्लास हम लोग पढ़ा रहे थे, यानी स्टार्टिंग क्लास इक्विलिब्रियम का जो स्टार्टिंग क्लास था, उसमें मैंने एक साइड और इस साइड दोनों साइड बहुत सारा लॉग टेबल मैंने बनाया था कि कैसे लॉग का वैल्यू निकाला जाता है, कौन सा log 5 का वैल्यू कितना होता है, log 6 का वैल्यू कितना होता है। ये ट्रिक के साथ मैंने समझाया था कि 20-20 का डिफरेंस होता है, सिर्फ log 2 में 10 का डिफरेंस होता है, बाकी सब में 20-20 का डिफरेंस लिया जाता है। पता है ना, कुछ याद करो, ठीक है, थोड़ा सा याद करो उसको फॉर्मूला को कि क्या बताया था मैंने, किसी और को याद मत कर लेना विनोद, ठीक है। चलिए तो आप देख सकते हैं कि log 10 का वैल्यू कितना होता है, log 10 का वैल्यू 1 होता है, तो माइनस log 4.21 प्लस 7 हो गया, क्योंकि log 10 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो 7 इंटू 1 कितना होगा 25, चल जाएगा भीतरे, ठीक है। log 7 इंटू 1 कितना होगा 7 ही होगा। तो यहाँ पर आप 7 को आगे लेके आओ, यानी 7 माइनस log 4.21, अरे लिख सकते हैं कि नहीं, आगे पीछे कर सकते हैं ना यार, बोलो तो कम से कम यस। तो अब यहाँ पर 7 माइनस log कितना आ गया आपका 4, देख सकते हैं 4.21 है, तो log 4 यानी 40, तो 40 में 20 बढ़ा दो तो 60 यानी 0.60, कितना आया 0.60। अब यहाँ देखो 2 1 है तो यहाँ भी आप 2 1 बढ़ा देना, तो क्या हो जाएगा 2 बढ़ा देंगे तो 0.62 हो जाएगा, तो माइनस 0.62, तो 7 में 0.62 घटा देंगे यानी कितना आ जाएगा 6 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। 7 से थोड़ा कम आएगा, 6 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, यानी 6 पॉइंट कुछ समथिंग आया, यही तो निकला क्या आपका pH। और ये कैसा सोल्यूशन हो जाएगा, एसिडिक सोल्यूशन, क्योंकि 6 पॉइंट कुछ आया, 7 से कम आया। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन हम लोग का क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सबसे पहले क्या करना, व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज फाइंड, क्या दिया है और क्या निकालना, जिस भाषा में आपको समझ में आएगा उसी भाषा में हम समझाएंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस तरह कैलकुलेशन किए उसी तरह इसको भी कैलकुलेशन करना, ज्यादा कुछ करना तो है ही नहीं, ठीक है। चलिए तो क्या दिया हुआ है, OH दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ था H दिया हुआ था, बस खाली H और OH का डिफरेंस है। तो एक चीज हम बताए थे विनोद कि जब H रहता है, क्या रहता है H रहता है तो pH निकलेगा, पहले क्या निकलेगा pH निकलेगा, और जब OH दिया रहेगा तो पहले pOH निकालना, pH निकालने के चक्कर में चल जाएगा बोरा में, ठीक है। पहले क्वेश्चन में देखना कि निकालने क्या बोला है, H दिया है कि OH दिया है। अगर H दिया है तो pH निकालना, अगर OH दिया है तो POH निकालना। समझ में आ रहा है, कुछ आ रहा है कि नहीं, चलो नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, अगल बगल में देखो कहीं ईटा गिट्टी पत्थर रखा हुआ, अपना सर पढ़ लो, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को फार्मूला नोट कर लेना सब, अपना लिख लेना फार्मूला, यहाँ पर सब याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्या दिया है, OH दिया है, तो सबसे पहले क्या निकलेगा POH निकलेगा, और POH का फार्मूला सेम वही होता है, सिर्फ log OH माइनस यहाँ पर कर देना कंसंट्रेशन के फॉर्म, ठीक है। वैल्यू पुट करते चलो, माइनस log OH का वैल्यू देखो कितना दिया हुआ है 6.67 इंटू 10 का पावर -9, यही ना दिया हुआ है 6.67 इंटू 10 का पावर -9। अभी एक फॉर्मूला बताएं, जस्ट यहाँ पर चमक रहा था, आपको पता है ना कि log A इंटू B, तो log A इंटू B का फॉर्मूला क्या होता है log A प्लस log B, यानी इंटू जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप प्लस कर दो, माइनस को ले चलो कहाँ खपचा में, ठीक है, तो माइनस को ले चले खपचा में, तो यहाँ देखो माइनस चला गया रोड पर, बचा log 6.67 प्लस log 10 का पावर -9, मल्टीपल किस में चेंज हो गया, प्लस में। अब क्या करना, फिर इसको माइनस को भी रहने दो बाहर ही, तो यहाँ हो जाएगा log 6.67, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला फिर पुट होगा, log A का पावर B, log A का पावर B, तो B चला जाएगा कहाँ आगे, तो यहाँ पर हो जाएगा -9 इंटू log 10, ये हो गया। होगा कि नहीं, समझ में आ रहा ना, कि खाली देख रहा है, फिर वही देखते रहेगा, ये भी देखते रहेगा, दोनों आपस में देखा देखी
करते रहना, फिर काम कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए समझते चलो, सिर्फ देखते मत जाना, ठीक है। इस रोड में देख लेना जो दिखाई देगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप माइनस को अंदर घुसाओ, ठेल दो माइनस को। तो जैसे माइनस अंदर चला जाएगा तो माइनस लॉग 6.67 माइनस माइनस क्या होगा, डिवाइड, चल जाएगा। कहाँ बोलने का जरूरत नहीं ना है, समझ गए होंगे कहाँ जाएगा। तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका +9 और log 10 का वैल्यू 1, डायरेक्ट में 9 × 1 9, 9 को आगे ले आओ, 9 माइनस लॉग 6.67, तो 9 माइनस लॉग 6, 20 का डिफरेंस, 60 में 80 और पॉइंट कुछ होगा 8.52 या कुछ मान लेना, ठीक है। 0.8 और 6.7 है तो 8.5 मान लेना लगभग में। तो 9 में आप घटा देना 8.5, तो लगभग कितना आ जाएगा आपका 8 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका 8 पॉइंट समथिंग आएगा, ध्यान देना कितना आ जाएगा 8 पॉइंट समथिंग। ये निकला क्या, POH निकला। क्या निकला, POH, PH नहीं निकला है, POH निकला है, ठीक है। तो ये निकला POH, क्योंकि OH दिया हुआ था तो POH निकला। बट माय डियर यू हैव टू फाइंड PH, तुमको क्या फाइंड करना है, PH फाइंड करना है। एंड नाउ यू नो दैट्स द फॉर्मूला ऑफ PH, व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ PH इज, you know that pH plus POH is equal to 40. Yes, am I right? Yes. Then pH plus POH is equal to 14 and you have pH is 8. You have pH is 8 and now pH is equal to 14 minus 8 and then pH is equal to 8. Sorry, थोड़ा सा मैथ में प्रॉब्लम है तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 6, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये दोनों क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया हो। और हाँ, अगर समझ में नहीं आया हो तो जरूर कमेंट करें, एट ए टाइम तुरंत कमेंट करें। और समझ में आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके सीधे स्क्रीन पर चमक रहा है, आप ध्यान दीजिएगा और देख सकते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन लिखा हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, h प्लस इक्वल टू 5/7। थोड़ा सा चेंज आया कि नहीं आया, क्वेश्चन का लेवल में चेंज आया कि नहीं आया। मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में कि धीरे धीरे से मोहब्बत को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। फिर चलिए, मोहब्बत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और हम लोग पढ़ भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि इफ यदि H प्लस इक्वल टू 5/7, हाइड्रोजन आयन का जो कंसेंट्रेशन है वो कितना दिया हुआ है 5/7 इंटू 10 का पावर -8 m, ठीक है, मोलरिटी। यानी यहाँ पर पहला हम लोग क्वेश्चन इससे पहले जो पढ़े थे पॉइंट में दिया हुआ था उसको सॉल्व कर रहे थे। अब यहाँ देखो फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा चेंज हो गया। क्या क्वेश्चन है कि 5/7 इंटू 10 का पावर -8। कुछ नहीं करना है विनोद, सीधा सा फॉर्मूला पुट करना है आपको, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस खाली फॉर्मूला पुट करना है। विनोद अगर कोई है तो माफ कीजिएगा, ठीक है, मेरे तरफ से, क्योंकि अभी आपको पता है ट्रेंड चल रहा है विनोद। फिर आप माइंड नहीं कीजिएगा, उसको लेकर आप क्वेश्चन को समझिए और अपने आगे की ओर बढ़ते चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि H प्लस का वैल्यू इतना दिया हुआ, निकालना क्या आपको pH, इसमें भी H प्लस दिया हुआ, निकालना आपको pH। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं, फिर सेकंड क्वेश्चन को बनाएंगे और फिर दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हम लोग का। तो आपको पता होगा कि pH का फॉर्मूला मैंने बार बार रिपीट कर रहा था कि pH का फॉर्मूला क्या होता है। तो pH इक्वल टू क्या होता है माइनस लॉग H प्लस, यानी H प्लस आपके सामने ऑलरेडी दिया हुआ, आपको कुछ करना नहीं है, फॉर्मूला में सिर्फ क्या करना, उठा के बैठा देना है। तो pH इक्वल टू क्या होता है माइनस लॉग H प्लस, याद हो जाएगा ना फॉर्मूला, कुछ नहीं करना, खाली वीडियो देखते रहिए, आपको दिमाग में यहीं पर क्लास में अब देख रहे हैं, यहीं आपका रिवीजन भी हो जाएगा और सब याद हो जाएगा, दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि जाके देखना भी नहीं है, थोड़ा सा नोट्स बना लीजिएगा, नहीं तो फिर चल जाइएगा कहाँ बोरा में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला पुट कर रहे हैं माइनस लॉग H प्लस। H प्लस का वैल्यू कितना चमक रहा है, तो H प्लस का वैल्यू चमक रहा है सर 5/7 इंटू 10 का पावर -8। सर यहाँ पर तो फ्रैक्शन में क्वेश्चन दे दिया, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। डरो नहीं, डराओ किसको, हमको नहीं, क्वेश्चन को। तो यहाँ पर जब फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिया हुआ माय डियर, तब क्या करना है, यानी क्वेश्चन आपका किस फॉर्म में दिया है log a/b। सबसे पहले तो इसको तोड़ो log इंटू a इंटू b का फॉर्मेट में, हटाओ। log a इंटू b का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, log a प्लस log b। बार बार फॉर्मूला बता रहे हैं, इसको कॉपी में नोट कर लो, ठीक है, नहीं तो फिर चल जाएगा।
तो यहाँ पर देखो इसको log a इंटू बी का फॉर्मूला में तोड़ो, माइनस को बाहर रहने दो, माइनस को बाहर रहने दिए, ये हो जाएगा log a 5/7, a की जगह क्या 5/7 प्लस log b, तो log 10 का पावर -8 हुआ। फिर आगे बढ़ाओ, माइनस को बाहर रहने दो अभी, तो माइनस को अब देखो फिर यहाँ पर एक फॉर्मूला आया log a बाई बी, क्या आया log a बाई बी, तो हो जाएगा log a माइनस log b। एक एक फॉर्मूला को नोट करते चलना है, ठीक है। जहां दिक्कत होगा आप कल तरीके से संपर्क कर सकते हैं। तो log यहाँ पर देखो पहले log a इंटू b में था, तो log a प्लस log b का फॉर्मेट में तोड़ दिए। अब क्या आया log a बाई b का फॉर्मूला, तो log a बाई b का फॉर्मूला क्या होता है विनोद, तो log a बाई b का फॉर्मूला होता है log a माइनस log b। तो यहाँ पर बैठा देंगे log 5 माइनस log 7, और ये अपना जैसा का तैसा log 10 का पावर -8। फिर इसको आगे बढ़ाओ, चलो देखो माइनस को अभी रहने दिए बाहर में, क्या हो जाएगा log 5, ठीक है। तो log 5 का वैल्यू कितना होता है 70, 0.70 माइनस log 7 का वैल्यू 0.85। सर ये सब कहाँ से आ रहा है, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। कुछ नहीं करना है, सब समझ में आ रहा है। आप पहला वीडियो जाके देखिए इसका, किसका, आयनिक इक्विलिब्रियम का डे 1 फर्स्ट वीडियो। वहां पर मैंने बहुत सारा फार्मूला, बहुत सारा ट्रिक, बहुत सारा कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। डायरेक्ट थोड़े समझ में आ जाएगा, तो चल जाएगा बोरा में। इसलिए बोरा में अगर नहीं जाना है तो पहले पहला वीडियो देखो, और अगर बोरा में जाना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसी को देखो, ठीक है। चलो अब क्या करना है कि log 5 का देखो 50, अरे 5 को 50 मान लेना, 50 में 20 बढ़ा दो 70, वही तो किए 0.70। 7 में 20 बढ़ा दो 90। तो इसमें क्या है ना, कुछ कुछ एक्सेप्शनल केस में 0.5 2.5 कुछ कुछ कम लिया जाता है, ठीक है विनोद, थोड़ा माइंड नहीं लगाना होता है। तो यहाँ पर 0.85 आ गया प्लस देख सकते हैं आप, ये log a का पावर b, फिर यहाँ पर फॉर्मूला एक मिल गया log a का पावर b, यानी b चला जाएगा कहाँ, आगे चला जाएगा, तो -8 इंटू log 10। बोलो इसमें किसी को दिक्कत है, किसी को कोई परेशानी, कष्ट, चिंता, दिल में दर्द, दिल में चोट, जी घबराना, आंखें टिमटिमाना नहीं है, नहीं है सर। और है तो अपने पास रखो ना यार, हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब क्या करना, माइनस को अंदर घुसा दो ठेल के। तो जैसे माइनस को घुसा देंगे तो 0.70 प्लस 0.85 और माइनस माइनस प्लस 8, और ये चलाएगा log 10 का वैल्यू 1, इसका कोई काम नहीं है। ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8.85, और ये माइनस हो जाएगा 0.70। इसको घटाएंगे 8.85 में 0.70 घटाएंगे यानी कितना आएगा, हमको लगता है आप देख सकते हैं 70 यानी 8.15 के आसपास, ठीक है, यही आएगा आंसर, यही ना आएगा विनोद। चलो ठीक है, तो ये निकल गया हम लोग का पीएच, ये निकालना था, यही निकल गया पीएच। कुछ नहीं, सिर्फ फार्मूला पे बेस पे आपको तोड़ते जाना है, जितना हो सके उसको एक से अधिक फार्मूला में क्या करना है आपको, तोड़ते जाना और वैल्यू को पुट अप करते जाना है। जैसे वैल्यू पुट अप करेंगे लास्ट में फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि इसमें भी H प्लस दिया हुआ है और H प्लस का वैल्यू दिया है। दोनों क्वेश्चन सेम है, सिर्फ वैल्यू चेंज है। क्वेश्चन सेम है, सिर्फ वैल्यू चेंज है। लेकिन अगर किसी को यहाँ पर समझने में दिक्कत हुई है तो इस क्वेश्चन में सारा डाउट खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए खत्म हो जाएगा। तो पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस होता है ना। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो तो माइनस लॉग H प्लस का वैल्यू आप देख सकते हैं क्या दिया, 4/11 इंटू 10 का पावर -9। माइनस को बाहर रखो, log a इंटू बी, log a इंटू बी का फॉर्मूला क्या होता है, log a प्लस log b। प्लस में चला जाता है, इंटू चला जाता है प्लस में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log 4/11 प्लस log 10 का पावर -9। चलो माइनस को रहने दो, यहाँ हो जाएगा। अब देखो फिर ये पहले तो इंटू को प्लस में चेंज किए, log a प्लस b। अब देखो यहाँ पर फिर फॉर्मूला आ गया log a बाई बी। अरे बोलो यहाँ पर नहीं आया था a बाई बी, तो क्या किए थे a माइनस बी, डिवाइड है तो माइनस हो जाएगा, log 4 माइनस log 11। ये कैंसिल हो गया, मतलब फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया, और ये अपना प्लस log 10 का पावर -9। क्लियर है,
सर क्लियर है। अब क्या करेंगे, तो log 4 को रहने दो, log 4 का वैल्यू 0.60 हो जाएगा, 40 है ना, तो 40 में 20 बढ़ा देना तो 60 हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं 0.60 माइनस 11 का वैल्यू कितना होता है 1.04, और ये देखो log a का पावर b, फिर से फॉर्मूला आ रहा है log a का पावर b, log a का पावर b, ठीक है, तुम्हारे पावर b नहीं है, a का पावर b है। तो यहाँ देखो तो b क्या होगा, आगे उछल के आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -9 इंटू log 10, log 10 का वैल्यू कितना 1, डायरेक्ट पुट कर देते, दिल में दर्द हो रहा है क्या, नहीं ना विनोद, नहीं सर, चलिए कोई बात नहीं, माइनस का अंदर घुसा दो विनोद, तो जैसे माइनस को घुसा देंगे तो 0.60 माइनस माइनस प्लस 1.04 प्लस 9, तो 9 और 1 कितना 11, चल जाएगा, कहाँ जानिए रहा कहाँ जाएगा, तो 9 प्लस 1.04 यानी 10.04 और माइनस 0.60, यानी इसमें घटाएंगे तो आपका 9 पॉइंट कुछ समथिंग आंसर आएगा, 10 में 0.60 घटेगा तो यानी हमको लगता है 9 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आएगा, और ये क्या निकल गया पीएच निकल गया। इसी तरह का क्वेश्चन आगे और अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा सा वेट कीजिए और इसको तब तक नोट कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट। तो चलिए फिर से आप सभी का स्वागत है, क्योंकि आप बहुत देर तक वेट किए होंगे, लिख रहे होंगे, और ध्यान दीजिएगा हम लोग का लेवल बहुत ऊपर तक पहुंच चुका है, यानी हम लोग मोहब्बत जारी है, हम लोग का मोहब्बत जारी है। तो क्वेश्चन देख सकते हैं, फिर से नया क्वेश्चन आपके सामने चमक रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया और क्या दिया हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी दैट व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज फाइंड, कि क्या दिया है और क्या निकालना है। ये हम नहीं पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछता है क्वेश्चन, जवाब दीजिएगा केमिस्ट्री अड्डा के बच्चे। तो सर जवाब देने के लिए हम लोग तैयार है, एक बार आप समझाइए फिर हम लोग दोबारा जवाब दे देंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, H प्लस नो, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि NaOH सॉल्यूशन, और यहाँ पर 10 का पावर -8 मोलारिटी का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले जब भी सॉल्यूशन का नाम दिया हुआ रहता है, एकदम समझना विनोद, एक एक स्टेप को समझना, कि जब भी सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ रहता है, अगर सॉल्यूशन का नाम दिया हुआ है कि किस टाइप का सॉल्यूशन है या कौन सा सॉल्यूशन है, तो सबसे पहले क्या करना, उसको डिसोसिएट कर देना आयंस में, उसको आयन में डिवाइड कर देना। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है NaOH सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन, NaOH सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। तो NaOH सॉल्यूशन दिया हुआ, तो सबसे पहले उसको आयन में डिसोसिएट करेंगे, निकालना हम लोग को पीएच, क्या निकालना विनोद, पीएच निकालना है, ठीक है। पीओएच मत निकाल देना पहले ही, ये चल जाएगा। तो NaOH को हम लोग आयन में तोड़ेंगे तो Na प्लस और OH माइनस, यानी हमको क्या मिला, OH मिला। तो मैंने बताया था 2 क्लास पहले, वीडियो आप देख सकते हैं, कि डिसोसिएट करने के बाद जो मिलेगा वही उसका दिया हुआ वैल्यू रहता है। तो हमको डिसोसिएट करने के बाद क्या मिला, OH मिला, यानी ये वैल्यू किसका है, OH का है, किसका है, OH का है। तो ये जो वैल्यू है विनोद, ये वैल्यू है आपका OH का, और OH का वैल्यू कितना है 10 का पावर -8। एकदम लेवल को समझना, धीरे धीरे से हम लोग जिंदगी में आएंगे, ठीक है, एक ही बार नहीं आना है, फिर दिक्कत हो जाएगा। तो OH दिया हुआ है 10 का पावर -8, जब OH दिया है तो पहले हम लोग का क्या निकलेगा, POH निकलेगा ना, OH दिया है तो POH निकलेगा, यानी POH का फॉर्मूला क्या होता है, -log OH माइनस, तो वैल्यू पुट करो -log OH माइनस का वैल्यू कितना है 10 का पावर -8, माइनस उछल के आगे आ जाएगा, तो -8 और पहले से माइनस है दिया हुआ, तो 8 इंटू log 10, और log 10 का वैल्यू कितना होता है 1, यानी POH कितना है मेरे पास 8 है। बट माय डियर्स यू हैव टू फाइंड pH, लेकिन मेरे प्यारे आपको फाइंड क्या करना है, pH फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, pH, और मेरे पास क्या है, आपके पास क्या है, वो है POH। एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि सर देयरफॉर लिख सकते हैं कि pH प्लस POH इक्वल टू 14। तो अगर pH इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस POH, यानी 14 माइनस POH का वैल्यू कितना था 8 था, यानी कितना आ जाएगा आपका 6, pH कितना आ गया 6 आ गया। तो 6 किसका आता है, एसिड का आता है। बट आपके पास कौन सा सॉल्यूशन है, NaOH सॉल्यूशन है, क्या है, क्या NaOH एक एसिड है, नहीं है,
क्यों? क्योंकि वो H ग्रुप है तो H तो बेस होता है, यानी ये जो आंसर मेरा पीएच का वैल्यू 6 आया, ये क्या है? गलत आंसर है। क्या है? गलत। आप तो बना के आ जाएगा, ये सर हम सही बना के आए हैं सर, इसमें 3 नंबर मिल जाएगा सर, चल जाएगा बोरा में। थोड़ा देख लेना विनोद क्या क्वेश्चन पूछा है, कैसा सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट क्या बताए हैं कि पीएच मेरे पास 6 आया, 6 किसका होता है? एसिड का। बट आपके पास कौन सा सॉल्यूशन दिया हुआ क्वेश्चन में? NaOH, यानी ये जो आंसर है, यानी ये जो दिया गया आंसर है वो क्या है आपका? गलत है। क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन NaOH का है और आंसर आ रहा है आपका एसिड का, आना चाहिए 7 से ज्यादा। तो इस तरह का एक्सेप्शनल क्वेश्चन में देख सकते हैं, ये दोनों एक्सेप्शनल क्वेश्चन है। अभी इसको नहीं छुए हैं, पहले इसको फरिया लेते हैं, ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को फरिया लेते हैं फिर इसमें चलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीएच का वैल्यू 6 आ रहा है, जबकि आना चाहिए था 7 से ज्यादा, क्योंकि NaOH है, बेस है, बेबी को बेस पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पर आना चाहिए था 7 से मोर देन 7। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, ज्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा स्टेप हम लोग चेंज करेंगे। तो क्या स्टेप चेंज करेंगे सर? कि आपके पास दिया हुआ है OH का वैल्यू है 10 का पावर माइनस, ये NaOH का OH है ना, यहाँ पर स्टेप बढ़ा देना, यहाँ पर चूंकि लिख देना कि दिस इज नॉट सुइटेबल, ये सही नहीं है। तो सही क्या होगा? तो सही के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको आगे बढ़ाओ कि OH माइनस का जो वैल्यू है वो 10 का पावर माइनस 8 दिया हुआ है, ठीक है। आपके पास कितना दिया होता है? 10 का पावर माइनस 8। ये किसका OH है? ये जो क्वेश्चन वाला OH है। और एक हम लोग OH का वैल्यू ले लेते हैं पानी वाला, किसका वाला? पानी वाला, 10 का पावर माइनस 7 होता है ना, क्योंकि यहाँ पर लिख देना, आपको पता है H प्लस और OH माइनस क्या होता है? 10 का पावर माइनस 14 होता है कि नहीं। तो H का 7 और इसका 7 14 हो गया। तो हमको ये जो OH का वैल्यू दिया हुआ है ये NaOH वाला है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उसको लिखें, और ये हम लोग कहाँ से लाएं? 10 का पावर माइनस 7 कहाँ से लाएं? पानी वाला से लाएं, वाटर का है ना, वाटर को डिसोसिएट किए तो वाटर का 10 का पावर माइनस 14 होता है, तो H का 10 का पावर माइनस 7, अरे हुआ ना 10 का पावर माइनस 7 और 10 का पावर माइनस 7। तो हम वाटर वाला OH को निकालें, ये OH NaOH का है। फिर से सुन लो, बार बार बता रहे हैं, पहला वाला जो OH दिया हुआ है, ये जो OH का वैल्यू है ये क्वेश्चन वाला है, और ये जो हम लोग कहाँ से लाए? पानी वाला से लाए। पानी का होता है ना, दो कंडीशन होता है, H प्लस और OH में 10 का पावर माइनस 14, यानी H का 7 और OH का भी 7 होता है। तो यहाँ पर ले लिए OH वाला 10 का पावर माइनस 7। अब फिर दोनों OH को कंबाइन करेंगे। क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे, दोनों OH को मिला देंगे, टोटल OH निकालेंगे, ठीक है। कब? जब इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ रहेगा, तब एक्सेप्शनल वाला क्वेश्चन कि निकालना है हमको कुछ और आंसर आ रहा है कुछ और, तब क्या करना, जो भी आएगा उसको वहां तक रहने देना, वहां तक रहने देना। उसके बाद टोटल OH निकालना, क्योंकि क्वेश्चन में पहले OH दिया हुआ था, तो OH दिया है 10 का पावर माइनस 8 क्वेश्चन में, और ये OH का वैल्यू हम लोग कहां से निकाले? पानी से निकाले। कहां से निकाले? पानी से निकाले। अब क्या करना, दोनों OH को ऐड कर देना, टोटल OH निकल जाएगा मेरे पास। तो जब दोनों OH को ऐड करेंगे, आप देख सकते हो उधर बना रहे हैं, ठीक है, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं, इसी का आगे बढ़ा रहे हैं। यहां से देखो एरो में दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो टोटल OH क्या हो जाएगा आपका? टोटल OH हो जाएगा 10 का पावर माइनस 8 प्लस 10 का पावर माइनस 7, दोनों को जोड़ दें तो टोटल OH हो गया। देख सकते हैं, यहां से जा रहे हैं। अब क्या करेंगे, तो OH इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास? मेरे पास नहीं, अगर आप बना रहे तो आपके पास भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 का पावर माइनस 8 प्लस, तो इसको भी 10 का पावर माइनस 8 के फॉर्म में लिख सकते हैं, इंटू 10 का पावर 1, एकदम होगा। अरे बेस सेम है, बेस सेम है तो पसंद है किसको, ठीक है। तो बेस जब सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, तो माइनस 8 प्लस 1 तो माइनस 7 के बराबर हुआ। माइनस 7 को इस कंडीशन में हम लोग लिख सकते हैं या नहीं? मैथ पढ़ते हैं कि नहीं? आप लोग पढ़ते होंगे जरूर, ठीक है, नहीं पढ़ते हैं तो चल जाएगा। अब यहाँ पर क्या किए, देखो दोनों को ऐड कर दिए, इसके बदले लिख सकते हैं। अब 10 का पावर माइनस 8 कॉमन निकालो तो 1 प्लस 10, यानी 10 का पावर माइनस 8 इंटू 11, ये क्या निकला? OH निकला।
देखिए फिर से OH हम लोग का निकल गया, पहले क्या दिया था और फिर से जब एक्सेप्शनल कंडीशन जब इसको फॉलो किए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो ये 10⁻⁷ से ऐड कर देना, दिया गया वैल्यू को, तो दोनों को ऐड कर दिए, दोनों को ऐड करते चले, 10⁻⁷ को इस फॉर्मेट में नोट कर लिए, फिर 10⁻⁸ हम लोग क्या किए, कॉमन निकाल लिए बोरा में, 10⁸ जब निकाल लिए तो 1 + 10 = 11 हो गया। अब यहाँ निकल गया मेरा OH, फिर से POH निकाल दो, तो फिर से जब POH निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग OH माइनस लॉग 11 इंटू 10⁻⁸, यानी आंसर हो जाएगा, माइनस को बाहर आने दो, log 11 प्लस log 10⁻⁸। ठीक है, अब चलो लॉग को एंट्री करा, माइनस रहने दो, log 11 और ये माइनस आगे आ जाएगा तो 8 इंटू log 10। फॉर्मूला में सब फॉर्मूला बेसिस बना रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सब फॉर्मूला ऐसा बताए हैं, log a का पावर b तो माइनस log a b हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आगे आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और b log a हो जाएगा, माइनस को अंदर घुसा दो तो हो जाएगा माइनस log 11 और माइनस माइनस प्लस 8, तो 8 माइनस log 11, यानी आंसर हो जाएगा आपका 8 माइनस 11 का वैल्यू कितना, तो log 11 का वैल्यू 1.04 के आसपास, यानी आंसर हो जाएगा आपका कितना 7, आपका आंसर हो जाएगा 6.9 के समथिंग, 6.69 या ठीक है 6469 के आसपास होगा, जो भी है आप देख सकते हैं 6.96 के आसपास होगा, या 6 पॉइंट का फॉर्मूला लिखना आप लोग घटा ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 6 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, ठीक है। अब क्या ये निकला मेरा POH निकला, लेकिन हमको निकालना क्या था, pH निकालना। अब फिर से यही वाला फॉर्मूला पुट कर देना, pH प्लस POH = 14, तो यहाँ पर पुट जब करेंगे तो pH प्लस POH = 14, मेरे पास POH कितना 6 है, यानी 14 - 6, तो देयरफॉर pH = 14 - 6, यानी pH = कितना आया 8 आया, यानी ये जो NaOH है इसका pH कितना आया 8 आया, मोर देन 7, that means it is base. This is the correct answer my dear students, so please note it, and now we are going to discuss the next question, you have to see that, okay, please wait। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि समय बहुत हो चुका है और हम लोग धीरे धीरे मोहब्बत के अंत तक पहुंचेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू आस्क दैट 10⁻⁸ HCl सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, कैसा सॉल्यूशन है, HCl सॉल्यूशन, कैसा सॉल्यूशन है, HCl सॉल्यूशन है, और क्या निकालना है, pH निकालना। सर ये तो बन जाएगा तुरंत है, आसान है, कुछ नहीं है सर, हलवा है सर, गाजर का हलवा है, निकालो फिर पता चलेगा जब जाएगा कहाँ, बोरा में, ठीक है। तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो टेंशन नहीं लेना है, उम्मीद करते हैं अभी तक जितना भी क्लास लिए या जितना भी आपको समझाते हैं वो पूरी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर है, और आज की ये क्वेश्चन जो है pH का जो लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद और नहीं बताएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको इतना बहुत ज़्यादा दे दिए हैं, अब ज़्यादा नहीं मिलने वाला है, इतना काफ़ी, इतना लेकर आराम से प्रैक्टिस करो, और जहाँ दिक्कत होगा फिर बनाओ, DPP बनाओ, क्वेश्चन बुक में आप देख सकते हैं। तो खास करके ये क्लास CBSE के बच्चों के लिए है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट, हालांकि कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, बट ये क्लास सभी तरह के बच्चों के लिए है, ठीक है, लेकिन खास करके ये क्लास जो है CBSE बोर्ड में अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है, जेक बोर्ड में बहुत कम 1-2 क्वेश्चन बाई चांस कभी कभी पूछ लिया जाता है, बट अगर आपके पास हथियार है, आपके पास नॉलेज है, तो आप गर्दा उड़ा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन में H+ दिया हुआ है, क्योंकि HCl को जब तोड़ेंगे, सबसे पहले हम क्या बताए थे कि जब भी कोई सॉल्यूशन का नाम दिया हुआ रहेगा तो क्या करना, उस सॉल्यूशन को आयन में तोड़ देना, क्या करना विनोद, आयन में तोड़ देना। तो यहाँ पर विनोद के आंसर है सर HCl को आयन में तोड़िए, तो HCl को जब हम लोग आयन में तोड़ेंगे तो ये टूटेगा आपका किस में, H+ और Cl- में, यानी हमको क्या मिला, H+ मिला, यानी ये वैल्यू किसका है, H+ का है, तो H+ = 10⁻⁸, ठीक है विनोद। चलिए तो यहाँ पर विनोद आपको पता होगा कि H+ हमको मिला है, और हम लोग pH का फॉर्मूला जानेंगे, क्योंकि H से क्या निकलेगा, pH निकलेगा, तो जब H+ मेरे पास है विनोद तो क्या तकलीफ है, तो pH = -log H+, यानी -log H+ का वैल्यू 10⁻⁸, log A का पावर B, log A का पावर B, तो B log A, B आगे चला जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा log 10 का वैल्यू 8, यानी pH = कितना आया 8, हमको निकालना था pH = आ गया 8, बट सर pH 8 आया
और 8 किसके लिए होता है? बेबी को बेस पसंद है, बेस के लिए। क्वेश्चन मेरे पास क्या है? HCl है, यानी ये जो आंसर है वो क्या है मेरा? रॉन्ग है। HCl जो है एक एसिड है। ध्यान से सुनिएगा, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं जो कि आपको रोड में नहीं मिलेगा, केमिस्ट्री अड्डा में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताएं कि HCl क्या है? एक एसिड है, और एसिड का जो pH होता है वो 7 से नीचे होता है। ठीक है, एसिड का जो pH होता है विनोद, वो कहां से कहां तक होता है विनोद? 7 से नीचे होता है। और आपका जो आंसर है विनोद वो क्या है? 8 है। दैट मीन्स ये जो आंसर है आपका वो क्या है? रॉन्ग है। आना चाहिए था 7 से नीचे, क्योंकि HCl क्या है? एक एसिड है, और आंसर आ रहा है मेरा बेस का। ठीक है, इस कंडीशन में हम बताए थे, इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन फोकस करना कि जब भी एक्सेप्शनल वाला क्वेश्चन दिया रहता है आना चाहिए कुछ और आ रहा है कुछ और, तब क्या करते हैं कि टोटल H निकाल लो, क्योंकि क्वेश्चन में H दिया है। तो यहाँ पर H, क्वेश्चन का H कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया है 10⁻⁸। और पानी वाला H कितना मिलेगा? पनिया वाला H कितना मिलेगा? तो पनिया वाला सर H मिलेगा 10⁻⁷, क्योंकि 10⁻14 तक हाईएस्ट जाता है H और OH। तो H मिल गया 10⁻7 और OH भी मिलेगा 10⁻⁷। हमको चाहिए H, क्योंकि क्वेश्चन में H था। ये जो ऊपर वाला H है ना, ऊपर वाला विनोद, तो ऊपर वाला H जो है ना वो किसका है? वो HCl का है। और नीचे वाला H किसका है? पनिया का है। किसका है? पनिया का। लिख लेना कॉपी में, पनिया का। अब दोनों को जोड़ेंगे, टोटल H निकलेगा, तो टोटल H निकल जाएगा 10⁻⁸ प्लस 10⁻⁷। 7 को 8 के फॉर्म में लिखना है, 7 को 8 के फॉर्म में लिखना है, तो 10⁻⁸ प्लस 10⁻⁸ इंटू 10⁻1 लिख सकते हैं, क्योंकि माफ कीजिएगा बेस सेम है। क्या है? बेस सेम है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा। तो जब आपस में जुड़ेगा तो 10⁻7 आएगा कि नहीं आएगा? किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो किताब कॉपी बंद करो और चल जाओ बोरा में, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब समझ में आएगा। थोड़ा सा वेट कीजिए और आराम से देखिए, समझते चलिए। तो अब क्या आएगा? कॉमन 10⁻8 दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 प्लस बचा 10, यानी 10⁻⁻8 कॉमन आया और 11, यानी यहाँ पर टोटल H कितना निकला? 11 इंटू 10⁻⁸। जब H मिल गया हमको, जब H मिल गया तो फिर से pH निकाल लो। देयरफॉर pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस, और माइनस लॉग H प्लस का वैल्यू 11 इंटू 10⁻⁸। 10⁻⁸। चलो माइनस को कब्जा में ले चलो। तो 10⁻⁻, माइनस चला गया बाहर में, तो log A इंटू बी। log A इंटू बी का फॉर्मूला क्या होता है? दोनों सेपरेट हो जाएगा, log A प्लस log B। log A इंटू log B, तो log A प्लस log B में कन्वर्ट हो जाएगा। A इंटू B जो है वो दोनों सेपरेट हो जाता है प्लस के फॉर्म में, तो log A प्लस log B। बोला जाता है विनोद, क्या सर? तो एक सुने होंगे आप लोग, नहीं सुने तो थोड़ा बहुत पता ही आप लोग को, क्लास में मस्ती कर लेते हैं, चाहे यूट्यूब में भी आप देख सकते हैं, हर जगह एकदम फ्री माइंड से क्लास लेना है और पढ़ना भी है। खिलाफ कितने भी हो मगर साथ देने वाला अगर लाजवाब है तो खिलाफ का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, समझने का कोशिश अगर कीजिएगा तो समझ में आ ही जाएगा। बोलते हैं, या अभी बोले मैंने, क्या बोला मैंने कि खिलाफ कितने भी हो फर्क नहीं पड़ता है, खिलाफ कितने भी हो फर्क नहीं पड़ता है अगर साथ देने वाला लाजवाब हो। तो मैं आपके साथ हैं विनोद, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, खिलाफ करने वाले को रहने दो खिलाफ में। तो यहाँ पर फिर इसको सेपरेट करो, तो माइनस log 11 और ये 8 आगे आ जाएगा, क्योंकि log A का पावर B में दिया है तो B log 8, तो 8 इंटू log 10। माइनस को अंदर घुसा दो, log 11 प्लस 8 हो जाएगा, क्योंकि log 10 का वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 8 माइनस log 11। तो 8 में 11 होता है 1.04। ठीक है, तो इसको घटाएंगे, यानी आंसर आएगा आपका
कितना आंसर आ जाएगा, 6 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं निकाल के, यानी कितना आया, 6 पॉइंट कुछ समथिंग, 7 से नीचे आया, यानी ये मेरा करेक्ट आंसर है, एसिड आया। तो HCl क्या है, एक एसिड है, ये प्रूव हो गया। पहले मेरा एसिड 8 आ रहा था जो कि बेस को फॉलो कर रहा था, लेकिन क्वेश्चन में एसिड था, तो क्या किए, दोनों H को जोड़ दिए, एक वाटर वाला H और एक क्वेश्चन वाला H, फिर कॉमन निकाल के फिर H प्लस आया, फिर से उसको pH निकाल दिए। थोड़ा सा ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो यार क्वेश्चन जो है एग्जाम में यही सब ज्यादा पूछता है, एक्सेप्शनल क्वेश्चन आपके क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछता है, क्योंकि सिंपल वाला तो हर कोई बना लेता है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग आपको शेयर करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा अपने क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, इधर उधर मत लगा देना दिमाग रोड पे, नहीं तो फिर चल जाएगा बोरा में। और उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो जरूर एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अब वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे बच्चे भी फ्री में ये वीडियो देख सके, घर बैठे अपना क्लास ले सके। और आज का सफर यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय हिंद भारत।